गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे विल डिस्कस अबाउट द हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये है हेलो एल्केन हेलो एरेंज का। ठीक है, तो हेलो एल्केन हेलो एरेंज में हम किस टाइप के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, तो आइए बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरेंज में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन में देखेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है उस पे मे बी पॉसिबल कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। ठीक है, ऐसा कार्बन जिस पर हेलोजन अटैच है उस पे कौन सा कार्बन हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। अगर इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पर हम बात कर सकते हैं हेलो एल्केन्स की। किसकी बात कर सकते हैं? हेलो एल्केन्स। ठीक है, आया समझ में? हेलो एल्केन में भी कंडीशन है क्या? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हेलोजन एटम अटैच होता है। तो अगर एक हेलोजन एटम अटैच है तो इसमें तीन कैटेगरी आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी का मतलब होता है RCH2X, सेकेंडरी का मतलब है दो एल्काइल ग्रुप होते हैं देन A, और टर्सरी का मतलब होता है कि तीन एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं और एक हेलोजन एटम लगा होगा। इस तरीके से समझ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्लियर हुआ मेरी बात? मोनो हेलो एल्केन में। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम मोनो हेलो एल्केन की बात करें, डाई हेलो एल्केन। किसकी बात करते हैं? डाई हेलो एल्केन। क्लियर? डाई हेलो एल्केन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी तीन कैटेगरी आती हैं। सबसे पहले आता है जेम डाई हैलाइड। ठीक है, जेम डाई हैलाइड का मतलब होता है कि अगर कार्बन की चेन में किसी एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे हैं तो उसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं विक डाई हैलाइड। विक डाई हैलाइड का मतलब होता है एक ऐसी कार्बन चेन जहां पर कार्बन की रिंग में दो एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन लगे हैं तो उसको बोलते हैं विक डाई हैलाइड। ठीक है, इसका बोलते हैं टर्मिनल हैलाइड, टर्मिनल डाई हैलाइड। टर्मिनल डाई हैलाइड का मतलब हो गया, इसको बोलते हैं, इसी का नाम होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, मतलब ये कि अगर कार्बन के दोनों जो एंड्स हैं रिंग, कार्बन रिंग चेन में, उन दोनों एंड्स पे दो हेलोजन एटम अटैच है तो उसको बोलते हैं क्या? टर्मिनल डाई हैलाइड। क्या इतना क्लियर हुआ? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। अगर हम इसके बाद बात करें पॉली हेलो एल्केन की, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन का मतलब क्या है? व्हेन देयर आर मोर देन आर इक्वल टू 3 हेलोजन एटम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल CaCl3, इट इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, समझ आया? इसके बाद देखिएगा, एक ऐसा कार्बन एटम जहां पर हेलोजन अटैच है लेकिन वो होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, उससे पहले एक बात और देखो, इसी में अभी दूसरा यहां लेते हैं एलाइल, एलाइलिक ग्रुप लेते हैं, या मान के चलो एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड का मतलब देखो,
CH2 सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2X, ये क्या है? एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है। ये क्या है? एलाइलिक हैलाइड है। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर हुआ? थर्ड केस है बेंजलिक हैलाइड। बेंजलिक हैलाइड में मतलब बेंजिल, बेंजो, बेंजल, बेंजिल, बेंजो एंड बेंजल, इसको क्या बोलते हैं? बेंजिल, बेंजो एंड बेंजल, राइट। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखो, इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो एक ऐसा कार्बन एटम जिस पर हेलोजन अटैच है और वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। हमने बात की अगर sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो क्या होगा, और अब हम बात करेंगे अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा। इनकेस अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें दो कैटेगरी आती हैं। एक आता है विनाइलिक हैलाइड। क्या आता है? विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड का मतलब है कि डबल बॉन्ड जिस कार्बन पर अटैच है ना, उसी कार्बन पर हेलोजन अटैच होना चाहिए, तभी तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। समझ रहे हो? क्लियर हुआ मेरी बात? ये दूसरा जो कैटेगरी आती है वो आती है एरियल हैलाइड की। क्या आती है? एरियल हैलाइड। अब एरियल हैलाइड में फिर वही बात, मोनो, मोनो का मतलब है बेंजीन रिंग ले लो, ठीक है। बेंजीन रिंग में एक हेलोजन लगा दो, ठीक है। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं सब किसमें। मान लो यहाँ पे लगा दो CH3, यहाँ लगा दो X, ठीक है। तो ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। ऑर्थो डेरिवेटिव बना लो। ऑर्थो, मान लो सपोज क्लोरो डेरिवेटिव होगा अगर, तो ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन या मेटाक्लोरो टोल्यूइन मान लो, ठीक है। ये लो, आया समझ नहीं आया? एग्जाम्पल दे दो। इसके बाद डाई, मतलब बेंजीन रिंग में आप ये मान चलो कि बेंजीन रिंग में दो हेलोजन लगे हैं, एक और दो। अगर हम बात करते हैं ट्राई की, ट्राई का मतलब बेंजीन रिंग में तीन हेलोजन एटम अटैच हैं। सपोज 1, 2 और 3। पोजीशन कोई भी हो सकती है, डजंट मैटर, वो अलग बात है। समझ आया? इसके बाद देखो थर्ड कैटेगरी क्या है कि अगर कार्बन एटम पर जो हेलोजन लगा है उस हेलोजन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या चाहिए कि जिस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है उस कार्बन पे हेलोजन लगा होना चाहिए। अब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी तो इस कार्बन की वैलेंसी बची, तो ये तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो जाए, या कोई अल्काइल ग्रुप हो जाए, या कोई एरोमेटिक रिंग। मतलब तीन कैटेगरी से बन गई। क्या? H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड X,
आर एल्काइल ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एक्स, या फिर आप ये मान के चलो कि बेंजीन रिंग मान लो, इस बेंजीन रिंग में सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एक्स। इतना क्लियर हुआ? ये मान लो, समझ आया? बोलो आया ना? तो ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द नॉर्मल क्लासिफिकेशन के बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम अल्कोहल। देखो, अगर मान लो अल्कोहल की रिएक्शन हम HCl से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये बन जाएगा RCl प्लस H2। क्लियर? अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम HBr से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये बन जाएगा RBr प्लस H2। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PXC से करा दें तो ये बन जाएगा RX, 3 मॉलिक्यूल्स ले लो तो प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO3 का 1 मोल और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX। इस केस में जहां X जो है वो क्या हो सकता है? क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। समझ गए? अगर मान के चलो सपोज अल्कोहल की रिएक्शन हम PX5 से करा दें तो ये बनाएगा RX प्लस POX3 प्लस HX। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करा दो, थायरोइड क्लोराइड से, किससे करा दो? इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन मान लो, ठीक है, ये बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं डार्जेंस मेथड। क्या बोलते हैं? और यहां से ध्यान रखना कि वेरी प्योर RCl कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड। समझ आया? क्यों? क्योंकि बच्चे जो रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे गैसेस फेज तो बनते हैं। ठीक है, मान लो ROH अल्कोहल की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन हेलोजन से करा दो तो भी क्या बन जाएगा? RX। ठीक है, एल्किल लाइट बन जाएगा। ठीक है ना? आया समझ में?
यहां पर भी एक्सेप्ट कर सकते हो, क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हो। ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल। डन। ठीक है, दूसरा देखो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम एल्केन, मतलब मैं बात कर रहा हूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब मान लो सपोज एल्केन है, मीथेन का एग्जांपल ले लो, CH4, इसका रिएक्शन करा दो क्लोरीन से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। इसका फिर से क्लोरीन से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर एक HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2Cl2। इसका फिर से एक बार क्लोरीन से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक HCl फिर से निकल जाएगा, यहां से एक HCl निकले, क्या बनेगा, CHCl3। फिर से अगर क्लोरीन से करा दो वन मोर टाइम इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 सनलाइट, तो एक HCl और निकाल दो, क्या बनेगा, CCl4। क्या बनेगा, CCl4। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं मोनोहेलोजिनेशन, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मोनोहेलोजिनेशन की, तो मोनोहेलोजिनेशन में क्या होता है, देखो सपोज मान लो CH3 CH2 CH3 है, ठीक है, अगर इसका सपोज क्या कराया जाए, मोनो क्लोरीनेशन कराया जाए, अगर इस रिएक्शन का क्या कराया जाए, मोनोक्लोरीनेशन, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, ये आ जाएगा Cl, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन का प्रोडक्ट बन गया, और अगर प्राइमरी का बनेगा तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2Cl। ये जो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मेजर, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा कैसा बनेगा, ठीक है। अगर इनकेस आप टॉल्यूइन ले लो, सपोज टॉल्यूइन ले लो, इस टॉल्यूइन का हैलोजन से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
एक एसिड यहां से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। इसका फिर से अगर क्लोरीनेशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो एक एसिड निकल जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? CHCl2। ठीक है, इसके एक बार और करा दो क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक एसिड और निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? CCl3। लेकिन अगर हम फ्री रेडिकल जगह पे हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां से इस तरीके से एरोमेटिक हैलाइड बन जाएंगे, ध्यान रखना। कैसे? अगर मान के चलो टोल्यूइन ही ले लो, इसके से करा दो क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, क्या बनेगा? ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन प्लस पैराक्लोरोटोल्यूइन, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप होता है कैसा होता है? ऑर्थो पैड एक्टिंग होता है, समझ रहे हो? तो ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और पैराक्लोरोटोल्यूइन। क्लियर? अगर ये जो है करा दो सैंड मेयर्स रिएक्शन, तो सैंड मेयर्स रिएक्शन में क्या होगा देखिएगा, इसमें पॉइंट होगा वो क्या होगा? एनलेन की जो रिएक्शन है, ठीक है ना, NH2 की रिएक्शन आप करा दो NaNO2 और HCl से, ठीक है, तो ये बन जाता है N2Cl, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम करा दो CuCl2 in presence of HCl, ठीक है, तो ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन।
क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन। इसकी इसका दो, अगर मान लो CuBr2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ये बना लेगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन करा दो पोटेशियम आयोडाइड से, तो ये क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। ये क्या है, आयोडोबेंजीन। ये क्या है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। समझ गए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखो फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, एक बार सुनो मेरी बात। देखिए एल्कीन के थ्रू हम कैसे बनाते हैं, तो एल्कीन के थ्रू बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, एडिशन ऑफ HX, मतलब हेलोजन एसिड। ठीक है, सपोज अगर मान लो हम दो कार्बन का एल्कीन लेते हैं कि C डबल बॉन्ड C, ठीक है, प्लस HX। इस केस में क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड C, यहां पर X है और यहां पर H है। क्लियर हुआ। अब मान के चलो कि सपोज प्रोपीन की एग्जांपल लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस पर मान लो HBr की रिएक्शन करा दें, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो है वो ब्रोमीन प्लस CH3CH2 और Br। ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मेजर बनेगा। क्यों, क्योंकि प्रीडोमिनेट्स करता है। प्रीडोमिनेट्स, समझना। और ये जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, तो मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग ये जो प्रोडक्ट है ज्यादा प्रोनाउन करता है, इसलिए मेजर बनता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट कैसा होगा, माइनर होगा। क्लियर हुआ मेरी बात, समझ आया नहीं आया। इसके बाद देखो इसके बाद एडिशन ऑफ हेलोजन X2। अगर एडिशन ऑफ हेलोजन की बात करते हैं तो देखिएगा, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके सका दो क्लोरीन से, तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये सील आ जाएगा, ये सील आ जाएगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, क्या जाएगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। प्रोपीन ले लो, सपोज इनकेस अगर आप प्रोपीन ले लोगे तो भी क्लोरीनेशन करने पे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट होगा, तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। ठीक है, डन। ये आपका हो गया एल्कीन से।
इसके बाद बात करते हैं हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम दो रिएक्शन की। फिंगलेस्टन रिएक्शन क्या होता है? किसी भी एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड का मतलब है क्लोराइड या ब्रोमाइड को, अगर हम सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएं, सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? Ri प्लस NaX बन जाता है, जहां X जो है क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। समझ आया मेरी बात? दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स कराने के लिए क्या है? एक तो AgF है, Hg2F2 है, SbF3 से और COF3 से कराते हैं। समझ रहे हो? अगर मान लो एल्किल क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, इसके से करा दो AgF से, तो ये बन जाएगा RF प्लस AgCl। समझ रहे हो? अगर मान लो RBr दे रखा है, इसके से करा दो Hg2F2 से, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RF प्लस Hg2Br2, ये आपका हो गया हैलोजन एक्सचेंज। दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें 3 पॉइंट पढ़ना है। फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड पार्ट है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। क्लियर? अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक को नाम देते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन और एक को नाम देते हैं SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यह जो है वो है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर?
यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन और बाईमोलिकुलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद आगे देखेंगे। अगर हम बात करें बाईमोलिकुलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो क्या होता है सुनो। अगर हम पार्ट 1 बात करें, SN2 रिएक्शन मतलब बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो बाईमोलिकुलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसकी बात करें अगर, तो फर्स्ट पॉइंट देखें, इस रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड करेगा। किसके पे? एक तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के साथ साथ हम डिपेंड करता है इसके न्यूक्लियोफाइल पर भी, सबस्ट्रेट पर और न्यूक्लियोफाइल पर। दूसरा, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के अलावा अगर हम आगे की बात करें तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो जाएगा दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं बाईमोलिकुलर। ठीक है, ये जो रिएक्शन है चूंकि दोनों मॉलिक्यूल डिपेंड करते हैं तो वन स्टेप मैकेनिज्म है। कैसी है? वन स्टेप मैकेनिज्म। तो इसमें एक क्या होती है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट होती है। क्या होती है? इस वजह से नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। समझ गए? इसके बाद इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन टेक्स प्लेस। ठीक है, और एक बात ध्यान रखो, स्मॉल ग्रुप प्रिफर्ड, मतलब अगर बात की जाए कि SN2 ऑर्डर बताओ तो क्या होगा? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। कितना क्लियर हुआ? अगर हम बात करें मैकेनिज्म पे, तो मैकेनिज्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म रिप्रेजेंट करने के लिए एक बात समझ लो। इस पर सबसे पहले जो रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं तो इस पर कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, सपोज RX प्लस OH माइनस गिव्स ROH प्लस X माइनस की बात करते हैं। ठीक है, और R की जगह पे अगर हम ले लें एग्जाम्पल करें कि R CH2X ले लो प्लस OH माइनस R CH2OH प्लस X माइनस ले लो। ठीक है, अब देखेंगे एक्चुअली में क्या होता है कि RHCH इस पे लगा होता है X, चूंकि नेचर ऑफ X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगी, तो इस पर ना HO माइनस जो है ग्रुप अटैक करता है इस साइड से, तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। समझ में आया मेरी बात? पार्शियल पॉजिटिव सेंटर होता है तो जो नेगेटिव सेंटर है वो पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करता है। जब पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा तो क्या होगा कि HO माइनस एक वीक बॉन्ड बना देता है इसके साथ, यहाँ R, यहाँ H और यहाँ H। क्लियर हुआ? अब इस केस में देखो आप यहाँ पर, तो चूंकि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव सेंटर है तो ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव सेंटर और ये बनेगा पार्शियल नेगेटिव सेंटर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर शिफ्ट हुई है। अब इस वजह से इस ये जो बीच का स्टेट है इसको हम नाम देते हैं
ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट में अगर हम बात करें, यहां से अगर एक हेलोजन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा HOCrH और ये H, समझ रहे हो? ये हुआ इन्वर्जन। क्या हुआ है? इन्वर्जन हुआ है। कितना क्लियर हुआ? अब यहां देखें कि X जो है राइट साइड अटैच था, तो OH कहां से गया है? लेफ्ट साइड पर अटैक हुआ है। चूंकि OH लेफ्ट साइड में अटैक हुआ है तो यहां पर जो है वो क्या हुआ है? ग्रुप अपोजिट साइड हुआ है, इन्वर्जन लगा है। क्या हुआ है? इन्वर्जन। इतना क्लियर हुआ बेटा?